Good morning friends, I am Devanand Rajput and welcome to my channel Study with Devanand sir। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके सामने। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के अंग होते हैं। जैसे हमारे अंग होते हैं काम करने के लिए, वैसे सरकार के भी अंग होते हैं। तो सरकार के कौन से अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन से 3 अंग होते हैं? पहला अंग होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका। दूसरा अंग होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। ज्यूडिशियरी, ज्यूडिशियरी को कहते हैं न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं सरकार के, और ये तीनों ही अंग अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करते रहते हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करते रहते हैं। क्या करते हैं? लेजिस्लेचर बॉडी का काम होता है मेक्स लॉ, कानून बनाने का काम होता है। जैसे आपने देखा है पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठने वाले जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिनमें हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, है ना। विधानसभा भवन में जो स्टेट हेडक्वार्टर होता है, वहां पर बैठने वाले मेंबर्स होते हैं, जिनको हम एमएलए कहते हैं। ये लोग क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? मेक्स लॉ, ये कानून बनाते हैं। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव में क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव का इम्प्लीमेंट्स लॉ, बने हुए कानून को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। और इसमें कौन होता है? गवर्नमेंट है, उसके मिनिस्टर्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना। ग्रेड ए के जो ऑफिसर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, अपने मंत्रालय के सेक्रेटरीज होते हैं, ये सब मिलकर के एग्जीक्यूट करते रहते हैं। और जो बनाया हुआ कानून होता है लेजिस्लेचर बॉडी का, उसको ये इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। तीसरा ज्यूडिशरी होता है, इसका काम होता है जस्टिस, न्याय देना, है ना। टू इंटरप्रेट द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव बॉडी। ये लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है, उसका इंटरप्रिटेशन ज्यूडिशरी करती है। ये लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाती है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी। कौन करता है? गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स हैं, आईएएस है, आईपीएस हैं, सेक्रेटरीज ऑफ द मिनिस्ट्री, है ना। ये सब मिलकर के उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, इसमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट होता है स्टेट का, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ये मिलकर के तीनों तरह के कोर्ट, लोअर कोर्ट्स भी, सेशन कोर्ट भी, ये जुडिशरी का काम करते हैं, जस्टिस देने का काम करते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ मेड लॉ बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। अब देखिए क्या है, अगर ये कोई डिफेक्टेड लॉ बनाते हैं, अनफेयर लॉ बनाते हैं, जो फेयर नहीं है, जो हमारे अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के खिलाफ है, तो ये जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, ये इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर कानून गलत बन जाता है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के खिलाफ है, तो भले ही वो पार्लियामेंट हाउस में बनाया गया, लेकिन फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट पावर रखता है कि उस बनाए हुए कानून का इंटरप्रिटेशन करना, अगर गलत है तो सजेशन देना, और उसको कहना कि भाई दोबारा बनाइए, इसमें करेक्शन करिए। ये जुडिशरी का काम होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये तीनों ही ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों ही एक दूसरे को चेक करते हैं, तीनों ही एक दूसरे को ऑब्जेक्ट करते हैं, तीनों ही एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और इसीलिए एक टर्म यूज किया जाता है, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का मतलब होता है ये तीनों ही ऑर्गन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉन चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स।